हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग। तो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। लेकिन उससे पहले गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस अगर आप कुछ क्रिस्टल्स ख़रीदना चाहते हैं या कुछ पर्सनल हीलिंग या रीडिंग करवाना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए डिवाइन मैस्कुलिन से शुरू करते हैं। तो देखते हैं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन का क्या है करंट एनर्जीज। इसको नहीं लेंगे गाइस, हम थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो काफ़ी कार्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन के करंट एनर्जी पे और भी कार्ड्स आना चाहते हैं। सो मैं ये सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, यस, ये कार्ड और एक और कार्ड और एक, यस, बस गाइस सारे कार्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन के आ गए। गाइस आज मैं थोड़े से एक्स्ट्रा चार्म्स भी यूज़ करूँगी उनके करंट एनर्जीज़ के लिए। देखते हैं गाइस डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज़ क्या है। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो ये आपके लिए है गाइस। काफ़ी सारे कार्ड्स बाहर आ रहे हैं एंड मैं आज सबका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी लेने वाली हूँ। एम्प्रेस आ रहा है, शायद डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी फेमिनिन वाली है इसके वजह से। और डिवाइन फेमिनिन जो है वो वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आगे देखेंगे गाइज इन डिटेल, ये आपके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू था। और जर्नी देखते हैं गाइज, जर्नी के लिए क्या निकल के आ रहा है। तो डिवाइन एंजल्स सो जर्नी के लिए कुछ कम ही कार्ड्स निकलने वाले हैं गाइज आज। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे रिट्रीट। देखते हैं गाइस क्या निकलने वाला है आज की रीडिंग में। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे जर्नी और बाकी सब चीज़ों से। तो गाइस मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन पहले काफ़ी अच्छे एनर्जी में थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे एनर्जी में थे और कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो गए हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का नीड समझ रहे हैं, हर्मिट हो गए हैं। करियर वाइज भी उनको जो है न्यू बिगिनिंग्स करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ ख़त्म हुआ है गाइज इनकी लाइफ में, शायद इनका करियर ख़त्म हो गया है। कुछ तो प्रॉब्लम्स आ गई है गाइज इनको और इनको कहीं से वॉक अवे करने की ज़रूरत पड़ रही है गाइज। बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है डिवाइन मैस्कुलिन में। कुछ तो प्रॉब्लम है गाइज यहाँ पे। इनको गाइड किया जा रहा है, द हायरोफेंट इनको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन क्या ये उस पर एक्शन लेंगे। ये एक्शन लेना तो चाह रहे हैं लेकिन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनको और कहीं ना कहीं ये इनडिसिशन में है क्योंकि ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट सबसे पहले रखना चाह रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इनके लिए। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इनको कोई भी ऑफ़र पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ भी जो है पास्ट में इनके हिसाब से वर्कआउट नहीं किया है और इनका यही प्रॉब्लम है। अब ये कार्ड लास्ट येस्टरडे भी आया था शायद, और ये कार्ड जो है हमें बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी ईगो में है, ठीक है गाइस। तो ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये चाह रहे हैं या ये किसी एडिक्शन में है या किसी पोजेशन में है। अब डिवाइन मैस्कुलिन किस कुछ तो है जो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम यहाँ पे। वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत ही नहीं है, कहीं ना कहीं
ऐसी सिचुएशन में उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो अपने आप के शायद फॉल्स ईगो को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ तो वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो समझ चुके हैं कि दिस इज़ द एंड। या तो वर्क प्लेस पे ऐसा झगड़ा हुआ है इनका और वो अभी निकलना चाह रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो गलत नहीं थे, और भले ही वो गलत थे लेकिन वो ये मानना ही नहीं चाह रहे हैं कि उनकी गलती हो सकती है कहीं ना कहीं। जो डिवाइन मैस्कुलिन कभी कहीं ना कहीं दूसरों के एडवाइस पे चला करते थे, जो दूसरों की एडवाइस लिया करते थे, आज लोग उनको एडवाइस दे रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को कुछ समझ ही मतलब किसी और को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अपना सोचना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू लव लाइफ चाहते हैं ये, ठीक है गाइस। तो डिवाइन मैस्कुलिन का कुछ तो एंड हुआ है, या तो करियर या तो लव लाइफ में, और अब वो इतना ईगोइस्टिक हो गए हैं कि अगर उनको कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल भी रही है तो वो कंफ्यूज्ड है, वो नहीं चाहते हैं वो गाइडेंस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो उनको आज तक मिला है वो उसमें खुश नहीं है और बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, खुद का ईगो प्रोटेक्ट करना चाह रहे, शायद खुद के बारे में सोच भी रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये एम्प्रेस की एनर्जी देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस एनर्जी में चले गए हैं जहाँ पे वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कर लिया दूसरों के लिए, ठीक है। ये एम्प्रेस इसलिए है क्योंकि ये इनके पास डिवाइन का पावर है, इनके हाथ में एक रूलिंग भी है, चाहे वो केयरिंग होते हैं, न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, एक मदर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उनके एक हाथ में वो पावर भी है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, और एक हाथ में लोटस भी है जो मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत बाहर से निकल के आ रहा है कि इसको क्लैरिफाई भी करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जाने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन ये सोच रहे हैं कि मैंने हमेशा से सिर्फ दूसरों का किया, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, लेकिन सैक्रिफाइस किया, लेकिन जो है जो भी सच्चा था, जो भी था वो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, ठीक है गाइस। जो सही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जस्टिस एक्सपेक्ट कर रही थी, वो मेरे साथ कभी हुआ नहीं। और अब डिवाइन फेमिनिन ने जो है, अगर डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है काफ़ी एन्जॉयमेंट में थे, काफ़ी अच्छा चल रहा था इनका, लेकिन अभी दूसरों के रूप रंग देखकर ये ऐसे पावर में आ गए कि आई रूल, ठीक है गाइस। तो ये वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर, और वो हर वो चीज़ से वॉक अवे करना चाहते हैं जिस चीज़ से वो खुश नहीं है। तो एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे गाइस। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी, व्हाट इज द एम्प्रेस कार्ड। हैंग्ड मैन एंड द क्वीन ऑफ द किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। देखा ना, मैंने आप लोगों से कहा कि कहीं ना कहीं इनको अब ये स्टक हो गए हैं अपनी पॉइंट पे, ठीक है गाइस। डिवाइन फेमिनिन या जो मैस्कुलिन है, मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, हम यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है गाइस, लेकिन वो फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं और आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हो। यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट दिखाई दे रही है मुझे, और डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो एम्प्रेस बन चुके हैं, और वो जो है अब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनको हमेशा से उन्होंने बहुत दिया, शायद कार्मिक को दिया, और उनको मिला है इनजस्टिस। तो अब वो जो है जस्टिस चाहते हैं और वो रुक गए हैं, उनको एक अवेकनिंग हुई है, हम कह सकते हैं, उनको पिफनी हुई है, जिसको हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोला जाता है। तो उनको एक गाइडेंस, एक न्यू थॉट आया है अपने दिमाग में कि उन्होंने जो भी किया, ठीक है, उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। तो इसी वजह से वो अब सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं। तो अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे तो वो जो उनके लिए सही है बस वो वही करेंगे, और किसी का सुनने के लिए वो रेडी भी नहीं होंगे, ठीक है गाइस। तो ये हो गया डिवाइन मैस्कुलिन का करंट एनर्जी। अभी हम आगे बढ़ेंगे डिवाइन फेमिनिन का करंट एनर्जी। अगर मैं
बात करूँ डिवाइन फेमिनिन के लिए, तो उनके ऑलरेडी करियर लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। डिवाइन फेमिनिन को काफ़ी आराम कर रही है डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो इस्टेब्लिश करना था, जो करियर बनाना था, जो कुछ उनकी लाइफ में उनको करना था, वो ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है गाइस, तो वो जो है अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट में आपके पास वापस आने वाला है डिवाइन फेमिनिन के, और डिवाइन फेमिनिन जो है डिफेंसिव होने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद डिवाइन मैस्कुलिन ही वापस आ जाए, लेकिन डिवाइन फेमिनिन जो है उनकी एनर्जी को मिरर करके उनके साथ डिफेंसिव हो जाए कि अब ये वापस क्यों आया है, और मुझे तो ये नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, मुझे स्ट्रांगली आते हुए दिख रहा है डिवाइन मैस्कुलिन विद एन ऑफर, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को अपने रिवॉर्ड्स मिले अपने हार्डवर्क के, वो काफ़ी सेलिब्रेशन मूड में है, उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, उनकी फैमिली उनके साथ है, उनका मेडिटेशन शायद डिवाइन फेमिनिन का अच्छे से चल रहा है। ठीक है गाइस, आप अपने पावर में खड़े हो, ठीक है, और आपका जो है एनर्जी शिफ्टिंग अगर हम कहें तो आपका शायद मैस्कुलिन में हो गया है, और आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग भी हो चुकी है। तो अब आप जो है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ डील ही नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, आप न्यू लाइफ चाहते हो, आप कहीं और जाना चाहते हो। तो जैसे डिवाइन मैस्कुलिन कहीं और जाना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, न्यू लाइफ चाहते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन भी हील हो चुकी है और अपने बारे में सोच रही है, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से वो यहाँ पे स्टक नहीं रहना चाहती। और अगर डिवाइन मैस्कुलिन आया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को ऐसा भी फील हो रहा होगा कि ये अगर आया तो मैं इसी चीज़ में स्टक रह जाऊंगी, इस नेगेटिविटी में फंस जाऊंगी, और मुझे ये नहीं चाहिए। डिवाइन फेमिनिन ने कहीं ना कहीं 2 कार्ड्स आए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वॉक अवे कर लिया है पहली बात तो, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या अपने डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड जर्नी को उन्होंने गिव अप कर दिया है। आप गिव अप करने वालों में से हो, और आप एक हॉलीडे पे जाना चाह रहे हो अपनी फैमिली के साथ या अकेले, कुछ ना कुछ आप ऐसा करना चाह रहे हो जहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन इन्वॉल्व्ड नहीं रहेंगे। तो ये जो है गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है मिरर करने वाली है हर तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि अभी आप शांति से बैठे हो, लेकिन जब वो आएंगे तब आप उनको बोलोगे कि नहीं, बिल्कुल मुझे आप नहीं चाहिए, नो सॉरी, नो थैंक यू। ठीक है गाइज, अगर हम जर्नी की बात करें तो रिट्रीट, जैसे मैंने कहा अकेले टाइम स्पेंड करना, तो ये शायद डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी रहने वाली है। इस बार ऐसा हो सकता है गाइस कि मैं आपको बताती हूँ, इस बार ऐसे हो सकता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आए न्यू लव और पैशन के साथ, ठीक है गाइस, और आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ठीक है गाइस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जो है इस बार ये नहीं सोचोगे कि वो कमिटमेंट देने आए हैं, एंगेजमेंट करने आए हैं। आप बिल्कुल भी पेसिमिस्टिक हो गए हो। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप ये बिलीव करने वाले हो कि इस बार भी वापस टाइम पास करने आ गया है, इस बार भी मेरे साथ खेलेगा और फिर चला जाएगा। इस बार क्यों वापस आया है? मेरे को तो किसी और को मैनिफेस्ट करना था, मेरे को तो कुछ और ही करना था अपने लाइफ में, ये मुझे नहीं चाहिए था। तो गाइज ये एक रहने वाला है। एक्स्ट्रा साइंस लेंगे गाइज चार्म से, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये रीडिंग में क्या है आज की। डिवाइन फेमिनिन जो है रिट्रीट करना चाह रही है और डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको अप्रोच करना चाह रहे हैं। देखते हैं गाइस क्या चार्म्स में निकल के आता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे एडिशनल चार्म्स भी मिल गए हैं। तो मास्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 2 ही चार्म्स आए हैं एंड म्यूज़िक। तो इससे मुझे लग रहा है कि इसको हम डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क्ड से क्लैरिफाई करेंगे एंड मैसेजेस ऑफ म्यूज़िक डिवाइन मैस्कुलिन से कार्ड लेंगे इसको क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है गाइस, तब तक जो है मैं आप लोगों के लिए
चार्म्स के अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ, कुछ नाम अगर मुझे दिखाई दे तो वो बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे गाइस दिखाई दे रहा है कि जी, गौरव गाइस नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, या गौतम नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है जी से। आपके पर्सन का नाम हो सकता है ये, या गीतिका, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा। बी आ रहा है गाइस, बी सरनेम के लिए भी हो सकता है, फर्स्ट नेम के लिए भी हो सकता है। ब्रार सरनेम बहुत काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो। वी आ रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे वी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में वी दिखाई दे रहा है। वैष्णव दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगा। डब्ल्यू भी है गाइज यहाँ पे, तो डब्ल्यू से भी एक सरनेम या वाधवा या कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एफ है गाइज यहाँ पे, फरीदा, ऐसा नाम आ रहा है मुझे। ए है गाइज, आयशा, और बहुत सारे नाम आते हैं इससे, लेकिन मुझे आयशा ही नाम क्लियरली सुनाई दिया। ठीक है गाइज, आई भी है यहाँ पे, तो ईशा, इशिका सब नाम आ जाते हैं, और ई भी है। ठीक है गाइज, तो एक और बोलूँगी, इंदर नाम काफ़ी क्लियरली आ रहा है, अगर आप में से किसी का हो तो, या आपके पर्सन का हो तो। ई भी नाम काफ़ी क्लियरली आ रहा है, अशफाक नाम क्लियरली आ रहा है गाइज। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को अल्फ़ाबेट समझ आ गए होंगे। लेट्स टेक अ कार्ड फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन अनमास्क्ड। ये मास्क में है, तो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स सी। ओके, तो ये काफ़ी कार्ड्स आए हैं गाइज, मैं इसको नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि हम एक ही कार्ड लेने वाले थे आज। तो लेट्स सी। ओके, तो ये कार्ड आना चाह रहा है, आई थॉट staying in chaos was normal but ideal relationships only exist in books and movies। तो ये मास कहना चाह रहा है, ये पर्सन हमेशा से इनको लगता था कि गड़बड़ में रहना ही ज़िंदगी है, मतलब प्रॉब्लम्स में होना ही सही है, और वही नॉर्मल ज़िंदगी है, और जो या रिलेशनशिप्स ख़राब ही होते हैं, नॉर्मल जो रिलेशनशिप्स होते हैं या ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप्स होते हैं, या जो फिल्मों वाली लव स्टोरीज़ होती है, वो सिर्फ फिल्मों में ही रहती है, और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाइस, मैं एक और मैसेज लेने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस इन म्यूज़िक से, और इससे हम करने वाले हैं गाइस, क्या सॉन्ग हमको वो देना चाहते हैं। काफ़ी लंबी रीडिंग जा रही है गाइस, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी, मुझे पता है। तो चलिए गाइस, एक सॉन्ग भी ले लीजिए आपके पर्सन से। तो क्या गाना देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? ओके, सो गाना ये है, दुनिया की नज़रों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है। तो ये गाना गाइस, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये कलंक का गाना है बेसिकली। मुझे थोड़ा टाइम लगा इसको रियलाइज़ करने में, लेकिन ये गाना काफ़ी अच्छा है, और इस गाने का मेन मैसेज ये है, कहीं ना कहीं अगर आप थर्ड पार्टी में हो या जो भी हो, अगर आपका मैच नहीं होता है, या आप उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कोई ऐसा अगर रीज़न है, तो दुनिया की नज़रों में ये रोग है। तो उनको ऐसा लगता है कि दुनिया की नज़रों से प्यार गलत है, ठीक है। लेकिन जिनको हो चुका है उनको पता है कि ये सही है, उनको पता है कि ये, और आपको कह भी रहे हैं, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है, ये डेस्टिनी है, जानते हैं वो। ठीक है गाइज, लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे, हुए रे खुद से पराए किसी से नैना जोड़ के। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, आपको कितना मिस करते हैं, लेकिन तभी भी बिकॉज सोसाइटी, कम्युनिटी पिक्चर में आ जाती है, इसीलिए ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो गाइस, इसी को यही रीडिंग ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।